इस वीडियो में अब हम देखेंगे फाइनेंस चार्जेस वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं और किस तरह एप्लीकेबल होते हैं हमारे कस्टमर के ऊपर। थोड़ा सा मैं इन डिटेल आपको डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरह पीसी ने कैलकुलेट किए हैं फाइनेंस चार्जेस हमारे कस्टमर के ऊपर। एग्जांपल हम लेंगे अपनी लास्ट इनवॉइस की जो हमने क्रिएट की थी अपने मेट्रो बैंक कस्टमर के लिए। मैं हूँ अपने कस्टमर सेल सेंटर में और सबसे पहले आपको इनवॉइस खोल कर दिखाता हूँ। मैं आऊँगा व्यू एंड एडिट इनवॉइसेस पे और यहाँ से हम अपने कस्टमर की इनवॉइस खोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनवॉइस खुली है और लोग यहाँ पर हमें पिछली ऑलरेडी रेड कलर में शो कर रहा है पास्ट ड्यू। अब पास्ट ड्यू उसने किस बेसिस पे शो किया? अगर आपको याद हो हमने इनवॉइस क्रिएट की थी पास्ट डेट में जुलाई 30 को। अगर हम टर्म्स देखें तो 2% डिस्काउंट है अगर तो हमारा कस्टमर 15 डेज़ में पे करता है, और जो ऑल टुगेदर हमारी पेमेंट टर्म्स है कस्टमर से वो है पेमेंट इन 30 डेज़। अगर जुलाई 30 को हमने इनवॉइस क्रिएट की इट मीन्स के कस्टमर को हमें 29 अगस्त तक पेमेंट कर देनी चाहिए थी, जो कि हमने कस्टमर के जो प्रिंटेड इनवॉइस थी उस पर भी देखा था ड्यू डेट 29 अगस्त। अब जब मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ वीडियो हमारे पास डेट आ रही है 15 सितंबर। इट मीन्स हमारा कस्टमर ऑलरेडी पास ड्यू है 16 डेज़। यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज़, और क्लोज़ करने से पहले हम लोग देख लें अपने कस्टमर की टोटल बैलेंस वो है $60 का। अब मैं खोलता हूँ अपने कस्टमर के डिफ़ॉल्ट जो हमने सेट किए थे फाइनेंस चार्जेस के। मैं आता हूँ फाइनेंस चार्जेस की टैब पे और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर चेक किया हुआ है कि चार्ज फाइनेंस चार्जेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसकी कंडीशंस ऑन इनवॉइसेस 10 डेज़ ओवर ड्यू। अब इनवॉइस की डेट क्या थी 29 अगस्त, हमारे पास डेट क्या है आज 15। इट मीन्स के अगर तो कस्टमर हमारा 9 सितंबर तक भी पे करता तो उस पर फाइनेंस चार्जेस नहीं लगने थे, और ये 10 डेज़ से ज़्यादा हो चुका है तो हमारे पास इस पर फाइनेंस चार्जेस एप्लीकेबल है अप टू 200। हमारे कस्टमर का बैलेंस है 60। अगर तो 200 तक का बैलेंस होता उसका तो उस पर जो एनुअल इंटरेस्ट रेट था वो था 8%। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं अब यहाँ से अपना कैलकुलेटर खोलता हूँ। $60 के बैलेंस पे 8% एनुअली, और ये हमारा बनता है एनुअल जो चार्ज है वो है $4.8 प्लस जो उसका ऑलरेडी बैलेंस हमें पे करने वाला है। इसको मैं करूँ डिवाइड अगर 12 से तो मंथली नियरली $0.4 या 40 सेंट्स का चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर हम नीचे आए देखें यहाँ पर मिनिमम फाइनेंस चार्जेस 1। अगर तो जो कैलकुलेटेड फाइनेंस चार्जेस है वो 1 से कम है तो वो मिनिमम जो एप्लीकेबल करेगा फाइनेंस चार्ज वो होगा 1। अगर तो वो 1 से ज़्यादा होता है तो वो जितनी अमाउंट आएगी वो उतना फाइनेंस चार्ज उसको एलोकेट करेगा। तो अभी हमारे पास हमारे केस में 40 सेंट्स हैं, वो डेफिनेटली $1 से कम है, तो जो मिनिमम फाइनेंस चार्ज जो एप्लीकेबल करेगा वो करेगा $1 का। एंड मैं करता हूँ क्लोज, यहाँ से मैं करता हूँ कैंसिल, और अब हम आते हैं फाइनेंस चार्जेस पे। ऐसे मैं क्लिक करता हूँ। अब उसने यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग कस्टमर दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ ओके। अब देखें यहाँ पर उसने जो विंडो खोली है उसमें पहली चीज़ है अप्लाई फाइनेंस चार्जेस। यहाँ पर उसने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। If you select no to apply finance charges, you can still print or display a report that lists the calculated finance charges। तो पहली चीज़, मैं चाहे फाइनेंस चार्जेस अपने कस्टमर पर अप्लाई करूं या ना करूं, वो फिर भी मुझे एक रिपोर्ट दे देगा जिसमें बता देगा कि कौन से कस्टमर पर कितना फाइनेंस चार्जेस वो एप्लीकेबल है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ नो, बिकॉज हम नहीं चाह रहे कि हम अपने कस्टमर पर फाइनेंस चार्जेस उसको अप्लाई करें। प्रिंट कैलकुलेशन शीट, यस, हमने चूँकि देखना है कि कितना चार्ज लगा है हमारे कस्टमर पर। अब यहाँ पर है रिपोर्ट डेस्टिनेशन प्रिंटर या स्क्रीन। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ स्क्रीन क्योंकि मुझे आपको दिखानी है। मैं करूँगा ओके। अब अगली स्क्रीन आएगी, यहाँ पर रिपोर्ट स्टाइल समरी दे या डिटेल दे। हम लोग करते हैं सिलेक्ट डिटेल, और रिपोर्ट ऑर्डर कि आपने बाय आईडी से करना या बाय नेम से। मैं आईडी ही रहने देता हूँ, ओके करूँगा। अब देखिए इसने यहाँ पर मेरे पास छोटी सी विंडो खोल दी है, उसमें मेरे पास जितने भी एप्लीकेबल फाइनेंस चार्जेस होंगे उन सब की डिटेल रिपोर्ट देगा। हमारे पास चूँकि एक ही कस्टमर है, और जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि उस पर मिनिमम फाइनेंस चार्ज जो एप्लीकेबल था वो था $1। यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है मेट्रो बैंक नेम, रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर जनरेट किया हुआ पेस्ट्री का। ओवरड्यू अमाउंट कितनी 60, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। और फाइनेंस चार्जेस हमने जो कैलकुलेट किया था अपनी मैनुअल कैलकुलेशन से वो है $1। इनवॉइस नंबर किस पे, ड्यू डेट कब थी, और बैलेंस इतना है। ग्रैंड टोटल, और साथ उससे नीचे सारा वो लिखा हुआ है हाउ फाइनेंस चार्जेस आर कैलकुलेटेड। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे फाइनेंस चार्जेस कैलकुलेट किस तरह होते हैं,
और वो अगर हमने अप्लाई करने हों अपने कस्टमर पर तो हम उनको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं।